प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे कर सकते हो? घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे कर सकते हो? बताओ। बाबा को याद कर सकते हैं, न्यारे और प्यारे। न्यारे प्यारे बन के बाबा को याद कर सकते हैं और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए उनमें फंसना नहीं है। अपनी जिम्मेवारियों को करते हुए कहीं भी फंसना नहीं है। अपना रोल बेस्ट अदा करना है। और खुद पढ़ाई करनी है और दूसरों को भी खुद पढ़ाई करनी है, दूसरों को भी करानी है। और बताओ। आत्मा का ज्ञान देना है। सबको आत्मा का ज्ञान देना है। अभी आया नहीं, आ गया। बताओ। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है, क्योंकि वही बताया है किसने? अच्छा, कुसुम जी ने। न्यारे प्यारे कहो, पवित्र कहते कहो। हैं कि भी कपूस और क्या, आग और कपूस इकट्ठे रहे तो आग न लगे, हो नहीं सकता। स्त्री पुरुष में विकार न आए, ये हो नहीं सकता। लेकिन बाबा ने ये करके दिखाया। परमात्मा के ज्ञान की सबसे बड़ा प्रूफ जो है, वो जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो बनेंगे लास्ट में। बाबा ने शोकेस में बैठे हुए बच्चे। अच्छा सुनो, घर बार संभालते हुए, पुरानी दुनिया में रहते हुए सभी से ममत्व मिटा देना। क्या सुना? घर बार संभालते हुए, पुरानी दुनिया में रहते हुए, मैंने कलयुगी दुनिया में सभी से ममत्व मिटा देना। मेरापन जो होता है ना, हम सब किससे बंधे हुए हैं? एक दूसरे से। ये मेरा फलाना लगता है? ऐसे ही है ना, रिश्तेदारी करके ही हम जुड़े हैं सब। लेकिन बाबा कहता है कि ममत्व दिल से मिटा हुआ, ममता जिसको कह देते हैं, मेरापन कह देते हैं, मोह कह देते हैं, अटैचमेंट कह देते हैं। तो हमें डिटैचमेंट की ट्रेनिंग मिल रही है इस वक्त। और सबसे बड़ी डिटैचमेंट अपने शरीर से है। दूसरों से तो बड़ी आसान है, अपना शरीर की अटैचमेंट नहीं खत्म होती। सही बात है सर। सही समझे? और अपनी बुद्धि की अटैचमेंट भी खत्म नहीं होती। वो कैसे कि मेरी बात ही सही है। ये सबसे ज्यादा ऐसा कह दिया। अपने आप से, मन बुद्धि से भी अटैचमेंट शरीर से खुद कि के मैं बहुत शरीर सियाना हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी बात काट कैसे दी इन्होंने, उसी पे गुस्सा आ जाना। वो अहंकार भी होता है। अहंकार वही होता है, बुद्धि का अहंकार। वो आसानी से जाता नहीं है। लेकिन बुद्धि का अहंकार भी क्यों आता है? बुद्धि में अपनी बात में हमें आसक्ति होती है कि ये राइट है। दुनिया में हर एक अपने को राइट ही समझता है ना। जिसकी जितनी बुद्धि, वो अपना राइट समझता है। इवन जो आत्महत्या कर लेते हैं वो अभी अपना सोचते हैं, अभी इससे तो मर जाना ही बेहतर है। ये राइट है मरना, जीने में 100 स्यापे हैं, 100 समस्याएं। इससे अच्छा है हैप्पी हैप्पी बर्थडे कर लो। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना है। देह भी बाबा ने लगा दी साथ में। देह भी पुरानी है, ये देवताओं जैसी थोड़ी है। हमारी देह तमोगुणी है, तमोगुणी तत्वों की बनी है, ये सतोगुणी तत्व नहीं। इसलिए रोज तत्वों में भी तूफान आते हैं। सतयुग में कोई तत्व अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। कभी कहीं बाढ़ नहीं आती वहाँ, कभी कहीं सूखा नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि फिर बारिश आ गई नहीं आ गई, किसान बेचारा देखता रहे। यहाँ कोई पता है? और जब नहीं चाहिए तब आ जाती है, जब चाहिए तब आती नहीं। तो कोई भी मर्यादा कुदरत भी रखती नहीं है। उसका कारण क्या है? कुदरत क्यों नहीं कोई मर्यादा रखती? क्योंकि हमने सब मर्यादाएं छोड़ दी हैं। जो कुदरत के मालिक हैं उन्होंने मर्यादा तोड़ दी, तो कुदरत भी कहती ठीक है फिर। और प्रकृति को तो माँ भी मानते हैं।
अब आपने माँ को ही तंग किया तो माँ भी फिर उल्टे हाथ का थप्पड़ किसी समय लगा देती है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना है, ये है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। हमारा संन्यास कैसा है? सतो प्रधान संन्यास है। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि तुम सतो प्रधान दुनिया के लिए संन्यास करते हो। आगे कौन सी दुनिया आ रही? सतो प्रधान। अभी कौन सी है? तमो प्रधान। तमो मैंने अंधकार वाली, सतो मैंने प्रकाश वाली। दूसरे सन्यासी जो हैं, बाबा कहता है बार बार फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर भागते हैं सन्यास के लिए, क्योंकि संस्कार बन जाता है, जिम्मेवारी उठाने का हिम्मत नहीं होती उनकी। स्त्री को माया कह के भाग जाते हैं। स्त्री माया नहीं, थारा मन माया है। पैदा तो उसी से हुए हैं। हाँ, माया से पैदा हुए। जब माया से पैदा हुए फिर गंगा में स्नान क्यों करते हो? सबसे पहले भागते कौन है? संन्यास करने के, उसमें स्नान करने। जिसकी निंदा करते हैं, जिस नारी को सर्पिणी तक कह दिया, फिर वहीं जाके स्नान करते। कहीं और कहीं राहत मिलती भी नहीं ना। माँ के बिना और कहीं सुख मिलता नहीं। इसलिए भगवान को भी मात पिता का, माता भी बीच में जोड़ा है, ये नहीं कि पिता ही पिता। तो मात पिता हम बारकते तो में माता, पहले माता कहा। विदेश वाले कहते हैं फादर, गॉड फादर, गॉड मदर नहीं कहते। भारत में गॉड मदर भी है, गॉडेस। देह सहित जो भी पुरानी चीजें उन्हें भूल जाना है, ये सतो प्रधान संन्यास है जो बाबा तुम्हें सिखलाते। तुम बच्चे संतीम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। 21 जन्म तक फिर किसी को भी पतित बनने की जरूरत नहीं है। इसको पतितपना माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। जो चीज़ अच्छी होती है तीनों कालों में अच्छी होती है। अभी भी आप देखो, मान लो कोई इसमें फंस जाए, कोई साधु संत महात्मा, तो जेलों में पड़े। अगर ये बढ़िया चीज़ होती तो कहते भी ये तो कमाल है महात्मा जी की। लेकिन नहीं, आपका भी कोई बच्चा बच्ची मान लो शादी के पहले कोई ऐसा काम कर ले तो क्या कहते हैं, हमारा तो तूने नाक कटवा दिया है, कलंक लगा दिया। तो इसको अच्छा नहीं मानते ना। तो इसलिए इससे, और सारे ग्रंथ शास्त्रों में यही लिखा है कि इंद्रियों को कंट्रोल में करो, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में करो, ज़्यादा इसमें डूबो मत। नहीं तो आत्मा कमज़ोर होती चली जाती और फिर भोग से रोग की उत्पत्ति होती। तो बाबा कहता है जो तुम इस वक्त प्रतिज्ञा लेते हो पवित्रता की, 21 जन्म तक फिर तुम पवित्र रहते हो। ऐसी कमाल और कोई करा नहीं सकता। ये भगवान ही है जो घर गृहस्थ में ब्रह्मचर्य की बात करता है, और कोई भी आज तक किसी ने इतनी हिम्मत जुटाई नहीं। सारे क्या है, महात्मा क्या कहते हैं भी हम तो भले पवित्र रहें, और एक तरफ कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर हो। फॉलोअर का मतलब होता है जो मैं कर रहा हूँ वही आप करो, है ना। लेकिन कोई भी अंदर से सच्चे दिल से नहीं करता। उसका कारण है, अगर सन्यासी गृहस्थियों को पवित्र बना दें घर गृहस्थ में, तो ऊंचा कौन ठहरा? तो वो उनको कहते हैं भी तुम लगे रहो, ऐसा नहीं हम जो है ऐसे है, तुम हमें मत्था टेकते रहना, ऐसा नहीं। क्योंकि मत्था टेकने लायक नहीं तो आप बन जाओगे, महात्माओं को आके मत्था तुम्हें टेकना पड़ेगा। कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना। इसमें बाबा ने बहुत बार आज मुरली में इवन यहाँ तक कह दिया, शिव बाबा का चित्र भी नहीं रखना। मन से मुझे याद करो। कोई फोटो किसी भी किस्म की चित्र कोई भी रखने की दरकार नहीं है।
सिर्फ निराकार विचित्र बाबा को बुद्धि से याद करना। और उस बाबा ने कहा ये जो चित्र तुम बनाते भी हो ये भी कोई असली थोड़ी है, तो बिंदु का चित्र बन ही नहीं सकता, इतना सूक्ष्म है। और ये जो शिवलिंग है ये कोई असली है ना? बिंदु का रिप्रेजेंटेशन इतना बड़ा, अब कई जगह 65 फुट का शिवलिंग बना रखे है, कहीं कितने फुट का बना देते हैं। हमारे आश्रमों वाले भी कई बड़े बड़े शिवलिंग बना देते हैं, कोई रबड़ का होता है, कोई किसका होता है। लेकिन इन चीज़ों में बाबा ने कहा तुम्हारा चित्र से विचित्र की ओर अब ध्यान जाना चाहिए। जब आप देखो मंदिरों में जाओगे आप, सब जगह चित्र है ना। बाबा जो है विचित्र है, चित्र से परे है। हम सब के भी ये शरीर चित्र है, लेकिन आत्मा तो विचित्र ही है ना। बिजली देखी है किसी ने? तार में बिजली कभी देखी किसी ने? पता लगता है अब ये नंगी तार जो है इसमें बिजली है या नहीं है? हाथ लगा के देख लो, अगर करंट होया तो निराकार है बिजली भी, ऐसे आत्मा भी निराकार। विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटका रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, एक बार तो बाबा ने मुरली में कहा तुम्हें योग की फांसी लगी है। कितना खतरनाक शब्द है ना। मतलब ये जो वाला हिस्सा तुम्हारा ऊपर ही रहना चाहिए। हाँ ऊपर में बुद्धि होनी चाहिए, तो उल्टे आपकी हो गई। हाँ शीर्षासन हो गया ना। वापिस घर चलना, ये बाबा का पक्का नारा। ये जो दीदी मनमोहिनी होती थी, अभी आप जाओगे जिनके नाम से मनमोहिनी कम्प्लेक्स बनाया अब, दीदी और दादी, प्रकाशमणि दादी के साथ जो दीदी होते थे वो हमेशा यही कहती थी, बस एक ही चीज़ याद करो, अब वापस घर जाना। और उनकी साधना उसी पे ही थी बहुत। और जो बाबा की मुरली में जिस दिन आता था उसी दिन वो सारों को जो माउंट आबू गए होते थे लागू करवाते, सेम डे मुरली पे प्रयोग करवाती थी। एक बार बाबा ने कहा तुम्हें अपने घर घर को शांति कुंड बनाना है। तो उसने कहा घर घर को तो बनाएंगे, आज मधुबन को बनाओ। कोई नहीं बोलेगा सारा दिन, और सारी एक्टिविटी करनी है। खाना खाते हुए भी किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ना तो मुंह से चप चप की आवाज़ आए, ना चम्मच की आए, ना कुछ। ऐसे लगे सूक्ष्म वतन में हम सब एक्टिविटी चल रही है। तो ऐसे बहुत ही कमाल का अनुभव था वो, क्योंकि सबकी ऊर्जा बच गई जितनी बोलने में जाती है ना। आप रात को सो जाते हो तो ऊर्जा क्यों लगती? क्योंकि इतनी ऊर्जा जो सारा दिन वेस्ट होती है वो खत्म, रात को बच जाती सारी ऊर्जा। ना देख रहे हो ना बोल रहे हो, है ना, सिर्फ कंजर्व हो रही है उस वक्त। इसलिए वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। पावन भी बाबा क्या कहता है, देवताओं के जो वो हैं लक्षण, वो कौन से होते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। संपूर्ण अहिंसक मैंने संकल्प में भी किसी को दुख ना देने वाला।